अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये जान लीजिए इस वीडियो के दौरान कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए। क्या आपकी बॉडी को ज़रूरत है सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल की या नहीं है? लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन कायनात सरवर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सप्लीमेंट्स क्या हैं। सप्लीमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपके फूड डाइटरी नीड्स से पूरी नहीं हो रही होती, आप वो सप्लीमेंट से लेना शुरू कर देते हैं। और डाइटरी नीड्स कितनी होनी चाहिए, ये एक क्लिनिकल डाइटिशियन के पास जब भी आप जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आप क्या क्या खाने के अंदर क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें और कब जो है वो सप्लीमेंट्स की तरफ आ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसके सेकंड सेमेस्टर में ट्राइमेस्टर में कुछ और ज़रूरत होती है। तो उसके दौरान ही जो है आपकी गायनाकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट आपकी डाइटरी नीड्स के अकॉर्डिंग आपके सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करती है। अब अगर बात करें कि आयरन के, कैल्शियम के और ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं ये कब इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 40s की एज में जब आप आ जाते हैं तो आपका जो प्री मेनोपॉज सिस्टम या मेनोपॉजल सिस्टम स्टार्ट हो रहा था, जिस दौरान आपके पीरियड्स का प्रॉब्लम हो रहा था, उस दौरान बहुत ज़्यादा नीड्स हो रही होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं और साथ ही साथ आपकी बॉडी जो है वो बहुत सी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स की तरफ जा रही होती है। तो इस दौरान ये जो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स को मीट करने के लिए आपको अक्सर औकात सप्लीमेंट्स की तरफ आना पड़ता है और सप्लीमेंट्स का इंटेक करना पड़ता है। और दूसरी बात अगर हम लोग करें, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मीट का इस्तेमाल नहीं करते, मटन, बीफ और चिकन से दूर रहते हैं, तो उनके उसमें जो है वो डिफरेंट प्रोटीन की कमी हो रही होती है। ये बाज़ औक़ात विटामिन B12 की भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही होती है। तो इस दौरान आपको फिर विटामिन B12 की जो है वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और अगर हम लोग प्रोटीन के सप्लीमेंट्स की बात करें तो अगर आप एथलीट्स हैं या आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है और आप उस दौरान डाइटरी नीड से भी वो नहीं पूरा कर पा रहे, तो फिर जो है वो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स की तरफ आपको आना चाहिए। या फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, वो खुद से प्रोटीन के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि शायद आपका वेट गेन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका गट हेल्थ या फिर अगर जेनेटिकली आप लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप लोग प्रोटीन का सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जो है वो मसल गेन हो जाए। मसल गेन हो भी जाएगा किसी हद तक, लेकिन वो आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। तो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें और एक डाइटिशियन से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बहुत सी खुराक ऐसी है जो कि आपको प्रोटीन का सप्लीमेंट्स प्रोटीन के अच्छी अमाउंट दे रही होती है, जिसकी वजह से जो डेली रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोटीन की वो भी ओवरकम हो रही होती है। इसी तरह से जो कैल्शियम है, कैल्शियम का इंटेक बहुत सारे लोग जो है वो विदाउट टेकिंग कंसर्न ऑफ एनी डाइटिशियन वो ले रहे होते हैं उसका इस्तेमाल, लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्या कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो आप कैल्शियम सेट्राइट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ विटामिन के का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हमारी मार्केट में ऐसे हैं जिसमें विटामिन के नहीं प्रेजेंट, जिसकी वजह से उस कैल्शियम जो कि आपको रिक्वायर्ड है उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही है। तो आपको ऐसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना जिसमें विटामिन के भी हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है कि कैल्शियम की प्रॉब्लम सबको आती है, जिसकी वजह से जो कि डेफिशिएंसी हो रही होती है और आपको मीट करना होता है। इसी तरह से विटामिन D3 का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान से करें, क्योंकि अगर कैल्शियम आप विदाउट विटामिन के ले रहे हैं तो ये जाकर आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और आगे जाकर किडनी स्टोन्स या बाकी स्टोन्स का भी प्रॉब्लम बना सकता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से इस्तेमाल करें। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कंसल्ट करके एक डाइटिशियन के साथ इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।